ना हो तो ये है हाँ क्वीन सीमा कनौजिया, जो कि आपके सामने कभी ना कभी केकड़ा मत तक डांस करती हुई जरूर आई होंगी। और ज्यादातर ये फेमस इसलिए है क्योंकि ऐसी अजीब हरकतें करती हैं और इनके इंस्टाग्राम पर लगभग 8 लाख फॉलोअर्स हैं। अब जब इतना फेमस इन्फ्लुएंसर है उसका एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट के बाद इलाज नहीं करवाता और रेस्ट नहीं करता, वो पहली फुर्सत में आ जाता है अपनी ऑडियंस के पास पैसों की भीख मांगने। वो भी कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, आपके पास जितना है आप उतना दे दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए ऐसे करके डालो आप लोग। तो जब इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स के पास करोड़ों की सुपर कार्स है, लाखों की ज्वेलरी है और इतना पैसा है कि हमेशा ये लोग लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हुए दिखते हैं, तो क्यों एक्सीडेंट होने पे इसको आपसे पैसा मांगना पड़ रहा है? 20 रुपए, 30 रुपए जितना हो सके जल्दी जल्दी करो, क्योंकि ऑक्सीजन का हर चीज का पैसा लग रहा है ज्यादा। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। आज के आधुनिक समय में एक वीडियो क्रिएटर जो होता है वो वीडियो बनाने का काम करता है। अब वीडियोस कई प्रकार से बनती है, कोई फनी वीडियो बनाता है, कोई डांस की वीडियो बनाता है, कोई एंटरटेनमेंट की बनाता है और सब अपना तरीका ढूंढ लेते हैं आपकी स्क्रीन तक आने का। पर जरूरी नहीं है कि हर वो तरीका जो अलग है वो सही ही हो। काफी सारे लोगों के तरीके गलत भी होते हैं। कोई 2 शादियां कर रहा होता है जिससे आपको उसकी जिंदगी में इंटरेस्ट आए, कोई कीचड़ में लोट मार रहा होता है जिससे कि आप उन लोगों को क्रिंज समझे और खुद को सुपीरियर फील करें। पर तभी एक इन्फ्लुएंसर आपके सामने आके आपको बताता है कि ये छपरी इन्फ्लुएंसर आड़ी टेढ़ी हरकतें करके आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, वो भी बिना पढ़ाई करे। और यहाँ पर हर नॉर्मल इंसान अपनी ही पढ़ाई और जिंदगी पर सवाल उठाने लगता है, पर क्या सच में छपरी इन्फ्लुएंसर पैसा कमा पा रहा है? पुनीत सुपरस्टार हमारे सामने एक जीता जागता एग्जांपल है कि कैसे आप सर्फ खा के आड़ी टेढ़ी हरकतें करके कोल्ड ड्रिंक की बोतल अपने ऊपर उल्टा के कीचड़ में लोट मार के खुद को फेमस कर सकते हैं। और आजकल तो उसका कंपटीशन आवारा जानवरों से चल रहा है। सड़क के गड्ढों में भरा हुआ पानी पी जाता है, वो भी ग्लास में भर के। ये सड़क का गंदा पानी पीते हुए जब हम किसी जानवर को देखते हैं तो हमें उसके प्रति दया आने लग जाती है। तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी इस अधेड़ उम्र के गेबले की कि इसको ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं? पैसा? पुनीत सुपरस्टार ऐसी बात नहीं है कि करोड़ों में कमा रहा है, उसकी जिंदगी सेट हो गई है, उसकी लाइफस्टाइल मजे में हो गई है, पर एक्चुअल में उसको सिर्फ मिल रहा है एक सर्कल। अमीर लोगों का सर्कल मिल जाता है, वो लोग इसके साथ घूमते हैं फेमस होने के लिए, साथ में इसको वो जिंदगी जीने को मिलती है जो वो अमीर लोग जी रहा है। ना वो जिंदगी इसकी है ना वो पैसा। और ये अमीर लाइफस्टाइल देने वाले असली अमीर लोग उसके साथ तब तक ही घूमेंगे जब तक वो खुद हाइप पर है। जिस दिन उसकी हाइप खत्म होगी वो भी इसको छोड़ देंगे। और बदले में होता यह है कि ऑडियंस में से काफी सारे लोग उठ के आते हैं जो उसकी इस लाइफस्टाइल को देख के सोचते हैं कि इसका ये खुद का पैसा है, मोटिवेट होते हैं गलत तरीके से और फिर खुद भी इस गंदगी की रेस में कूद जाते हैं। सुपरस्टार पूरे इंस्टाग्राम चैलेंज है, मुझे बड़ा कोई बावरी होता अरुण। घर वालों ने बचपन से जो पाउडर अपने मुंह पे लगाना सिखाया था और जो पूरी की पूरी डिब्बी महीने भर चलाना सिखाया था, वो सब भूल कर ये दरियाई पिकल मूतिया उसको अपने मुंह से खा रहा है। और गलती उसकी भी नहीं है, वो इन्फ्लुएंस में है पुनीत सुपरस्टार के कि ये फेमस हुआ है जब ऐसी हरकतें करके तो मैं भी हो सकता हूँ। बाकी हमारे पाउडर खइये की बात करें तो गलती इसकी नहीं है, इसके फैमिली मेंबर्स ने भी इसको काफी ज्यादा समझाया होगा और जब ये समझने ही वाला होता होगा तभी इसके सामने इंस्टाग्राम एक ऐसी रील फेंक के मारता होगा जिसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर पीछे हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इसको बोलता होगा, भले ही तुम्हें घर वाले रोके या कोई भी, तुम्हारा सपना तुम्हें ही पूरा करना है। पर ये कैसा सपना है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा बेवली बैंड बनने का? और वो सपना भी सिर्फ इसका नहीं है ना, नक्को बिल्कुल नहीं। तेरा मुंह में जूता, तेरा मुंह में जूता। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें मरीज को खुद पता है कि वो मरीज है, पर वो ऐसी पागलपन की हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसी हरकतें करके उसके घर का सबसे पहला अमीर आदमी वही बनने वाला है। ये उसी प्रकार होता है जैसे कि एक बच्चा जब अपने घर वालों के सामने पहली बार गाली बकता है तो घर वालों को वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है, वो सब हंसने लग जाते हैं। बच्चे को लगता है कुछ अच्छा ही किया होगा तभी सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश है, और बच्चा ये चीज बार बार करता रहता है। अब बाद में घर वाले कितने ही टोके रोके मना करें पर बच्चे ने वो अप्रिशिएशन का स्वाद चख लिया है, अब वो पीछे नहीं हट सकता। और इसी प्रकार से छपरी इन्फ्लुएंसर्स भी आपको फील करवाते हैं कि इनकी जिंदगी आपसे बहुत ज्यादा बेटर है, पर एक्चुअल में आपको एक दिन पता चलता है कि ये सिर्फ इंटरनेट के क्लाउन बन के रह गए और एक्चुअल में इनके पास कोई रियल जिंदगी तो बची ही नहीं है। क्योंकि अगर सच में इतना पैसा होता पुनीत के पास जितना दिखता है तो अपने कार के लोन के लिए उसको इंटरनेट पे आके रोना ना पड़ता। दोस्तों मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत मना करा था कि लोन पे गाड़ी मत ले, जब कैश पैसे हो तब ले लियो। दोस्तों बहुत बड़ी गलती हो गई, कोटक बैंक से लोन माफ करवा दो। कुछ लोग अभी भी बोलेंगे कि वो गरीबों को खाना खिलाता है इसलिए उसके पास पैसे नहीं बचे कार का लोन चुकाने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ पुनीत के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, पुनीत पैसे कमा रहा है, पर एक पढ़े लिखे इंसान के मुकाबले में पुनीत काफी कम पैसा कमा रहा है और इस कमाई की कोई स्टेबिलिटी भी नहीं है कि आज है कल हो, कोई भरोसा नहीं। और अगर आप भी ध्यान देंगे तो पुनीत की जो हाइप कुछ समय पहले थी अब वो उतनी नहीं बची है और जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी इनको यूज करते हैं अपने प्रमोशंस के बीच में वो भी इनको भूल जाते हैं जैसे जैसे इनकी हाइप खत्म होती है। बाकी उन लोगों का हिसाब अलग रहता है, जैसे वड़ा पाव गर्ल हो गई, टोली चाय वाला हो गया, उनके पास खुद का अपना बिजनेस है, ब्रांड्स उनको नहीं भी मिलेंगे, इंटरनेट पे हाइप नहीं भी होगी तो भी उनका धंधा इतना तो चली जाएगा कि वो कमा के खा लेंगे। पर ये जो पागलपन वाली हरकतें हैं पुनीत सुपरस्टार टाइप की, वो आपको कहीं भी नहीं ले जाने वाली। और इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे से पता है कि आपको ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और इसी मिसकंसेप्शन का यूज करके लोग आपसे ही पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आज 50,000 किसको मिलता है और किसको मिलता है। इन लोगों ने मेरे को आज फोन किया है
गाइस यहाँ पर आज के विजेता है, हमारा नाम है माही। तो कांग्रेचुलेशन माही ब्रदर, आपको मिलता है 50,000 रुपए और सेंड कर दिए गए। अगर पैसे सेंड करें माही को और रिसीव हुए हिमांशु के द्वारा। और दोस्तों ये इन्फ्लुएंसर्स के गिव अवे में ज्यादातर लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है छपरी इन्फ्लुएंसर है, बिना मेहनत के फेमस हुआ है, कोई टैलेंट इसके अंदर है नहीं, फिजूल के इसके पास पैसा आ रहा है तो फ्री में गिव अवे करने में इसका क्या जाता है। तो इसके पास जब ज्यादा पैसा है तो क्यों ना मैं ही पार्टिसिपेट करके ले लूं, और फॉलो करने में कुछ जाता नहीं है। पर एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द गिव अवेज फेक होते हैं। और ये जो छपरी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये इतने चिंदी होते हैं कि इनकी जेब से 10 रुपए भी ना निकले किसी को चाय पिलाने के लिए। और जब ये गाड़ी से घूमते हैं, जिन गाड़ियों में आप इन्हें देखते हैं उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए 4 लोग रोज लड़ाई करते होंगे, और ये करेंगे 50,000 का गिव अवे, और उसको भी कोई ना कोई हर कभी एक्सपोज करता ही रहता है। तुम्हारा भाई जोगिंदर आज फंस गया भाई। एक सेकंड आके स्क्रीनशॉट देखो, मैंने स्क्रीनशॉट ले लियो। जा रजत भाई की कह रहा हूँ। यहाँ एक चीज ध्यान से देखो यार, स्क्रीनशॉट में अगर आप किसी की भी आईडी खोलोगे तो वहाँ पे आएगी फॉलो लिखी। अगर आपने वो फॉलो कर लिया हो तो फॉलोइंग लिखी आएगी। एडिट प्रोफाइल कौन की भी लिखी आया करे। 150 अकाउंट ने बनावे एक गेल और गलती तो भाई को स्क्रीनशॉट लगा दिया उस्ताद ने। पर फिर भी जोगिंदर और पुनीत उन गिने चुने छपरी इन्फ्लुएंसर्स में हैं जिनने सच में कुछ पैसा अर्न कर लिया है। और उसका कारण भी यह नहीं है जो हरकतें उन्होंने करी हैं, उसका कारण है उन लोगों ने जो स्ट्रेटेजी लगाई है। पुनीत सुपरस्टार ने जहां गरीबों का यूज किया कि मैं गरीबों को खाना खिलाता हूं, जानवरों की सेवा करता हूं, वही सेम टेक्टिक बाद में जोगिंदर ने यूज करी। पर शुरू में जोगिंदर ने सारे के सारे यूट्यूबर से पंगा लिया, सब लोगों के नजरों में आया, और फिर बाद में भोला भाला बन के दुनिया की मदद करने का नाटक करने लग गया। और अब वही वो वापस अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया है, फेक गिव अवे करता है, लोगों को उल्लू बनाता है। और इनके बहकावे में आके ना जाने कितने भोले और गरीब लोग छपरी इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते रहते हैं और सिर्फ धक्के खाते रहते हैं, पर ना उनको इज्जत मिलती है ना पैसा। फिर आप सोचते होगे कि इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड्स मिलते रहते हैं, इतनी जगह पे अवार्ड लेने जाते हैं, इतने सारे लोग इन्हें इज्जत देते हैं, वो कैसे हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, एक अवार्ड का जो